महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और बीएमसी समेत राज्य के ज्यादातर निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जीत का परचम लहरा दिया। चुनावी नतीजों के बाद राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस बड़े हीरो बनकर उभरे। वो महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी रणनीति से बार बार समीकरणों को पलटा है। साल 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर 2026 के बीएमसी चुनावों तक फडणवीस ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो हारती हुई बाजी को भी जीत में बदलना जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी की इस बम्पर विक्ट्री के हीरो रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अपनी रणनीति से बीजेपी को जीत तो दिलाई ही, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे को भी हाशिए पर धकेल दिया। यानी महाराष्ट्र में न ठाकरे ब्रांड चला, न विपक्ष की कोशिशें कामयाब हुई। महाराष्ट्र में कुछ चला तो वो है देवा भाऊ यानी फडणवीस का करिश्मा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बीएमसी में 30 साल से सत्ता के लिए तरस रही बीजेपी का वनवास खत्म हो गया है। बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लिया है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी में अब बीजेपी गठबंधन का राज होगा। उद्धव ठाकरे को बीएमसी में 30 साल बाद शिकस्त मिली है, यानी बीजेपी ने शिवसेना के 3 दशक के वर्चस्व को तोड़ दिया है। इस जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा और मुंबई में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। खुद देवेंद्र फडणवीस भी पार्टी दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया, इसे पीएम मोदी के विजन और विकास की जीत बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे, हे सांगताना मला मनापासून आनंद होतोय। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने निकाय चुनाव के लिए काफी मेहनत की। वो चुनावी सभाओं से लेकर डोर टू डोर कैंपेन में लगातार शामिल हुए। मुंबई में लोगों के दरवाजों पर दस्तक दी, घरों में बैठकर लोगों से संवाद किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये आपकी सरकार है। फडणवीस ने लोगों से बातचीत करके ये संदेश दिया कि सरकार हमेशा लोगों के बीच मौजूद है। इसी कारण मुंबई में बीजेपी ने कमाल कर दिया और शिवसेना के मजबूत किले को ढहा दिया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। ये बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। फडणवीस ने शानदार रणनीति बनाई, वो लोगों के बीच पहुंचे। इसके उलट ठाकरे ब्रदर्स तक लोगों की पहुंच आसान नहीं थी। उद्धव ठाकरे खुद भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। वो पुरानी विरासत के सहारे जीत की उम्मीदें पाले रहे। फडणवीस ने मराठी भाषियों से लेकर गैर मराठियों तक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा, बीजेपी ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय में जीत का परचम लहरा दिया। फडणवीस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाया। बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण को फोन करके सफलता की बधाई दी। रविंद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं। फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। उन्होंने बीएमसी में जीत का सूत्रधार कहकर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का भी हौसला बढ़ाया। अमित, खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करणार नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। निकाय चुनाव में सफलता के बाद फडणवीस राज्य के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। राज्य में पीएम मोदी के आशीर्वाद और फडणवीस के नेतृत्व की सराहना की जा रही है।
मैं अपने लिए कहूंगी, मेरी जीत के लिए कहूंगी, मैं यही कहूंगी कि हमारे जो विकास है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में और महाराष्ट्र में विकास के लिए बहुत सहकार या सहयोग किया है, उसी तरह से हमारे देवेंद्र जी ने जो किया है, हमारी युति ने जो किया है, उसकी जीत है। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ मुंबई ही नहीं, प्रदेश के अन्य नगर निकायों पर भी फोकस किया। फडणवीस ने प्रदेश भर में चुनाव प्रचार किया। प्रदेश में उनके कुल मिलाकर 77 कार्यक्रम हुए। इनमें से 37 चुनावी रैलियां और बाकी जनसंपर्क के कार्यक्रम थे। चुनावी रैलियों और कार्यक्रमों के साथ साथ वो मीडिया के जरिए भी अपनी बातों को लगातार रखते रहे। चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर उन्होंने कुल 33 इंटरव्यू दिए। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व और विकास को एक दूसरे का पूरक बताया, सबके साथ मिलकर काम करने की वकालत की। देखिए, हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो। पूरे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस भटके नहीं, वो हिंदुत्व की बातें करते थे, साथ ही सरकार की विकास योजनाओं के बारे में लोगों को बताते थे। सुबह से लेकर रात तक देवा भाऊ कैंपेन में लगे रहे। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें देवा भाऊ के रूप में प्रचारित किया। शासन के सामने कई चुनौतियां भी आईं, जिसे उन्होंने आसानी से सुलझाया। अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। उन्होंने पहले विधानसभा और अब निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को हाशिए पर धकेल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।